डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपके नॉलेज में इजाफ़ा के लिए। तो जो भी काम करें वो अपनी मर्ज़ी से करें। मैं या मेरा चैनल आपके किसी भी नफ़ा या नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं है। एक्सनेस के ऊपर आप किस तरह से कॉपी ट्रेडिंग के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके लिए आपने कॉपी ट्रेडिंग की ऐप को ओपन करना है। आप एक्सनेस के अंदर एक्सनेस ग्लोबल में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट वॉलेट होता है, क्रिप्टो वॉलेट होता है, तो उसमें चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको फिर इसकी समझ नहीं आएगी। यहाँ पे आपने कॉपी ट्रेडिंग ऐप ओपन करने के बाद नीचे प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये यहाँ पे डिपॉजिट, विड्रावल, ट्रांसफ़र, हिस्ट्री आपको नज़र आएगी। और यहाँ पे आपके सामने डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया है। डिपॉजिट का ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो मेथड सेलेक्ट करना है वो ये है कि अगर आप बनास के ज़रिए करना चाहते हैं तो बनास के लिए आपका जो बनास का अकाउंट है उसके अंदर जो आपका नाम है वो और आपके एक्सनेस के अकाउंट का नाम सेम होना चाहिए, तब होगा। और इसी तरह इजी पैसा के ज़रिए अगर आप करना चाहते हैं तो इजी पैसा का जो आपका नाम है और आपका एक्सनेस के अकाउंट का जो नाम है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, और अगर ये सेम ना हुए तो फिर इसमें इशू हो सकता है। तो बनास पे रिकमेंडेड है, इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप नीचे चले जाएं और इसमें USDT BIP20 या TRC20 इसके ज़रिए करें। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप USDT BIP20 के ज़रिए करते हैं तो आपने BIP20 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वॉलेट के अंदर मेरे $3.83 मौजूद हैं, तो ये यहाँ पे इसलिए शो हो रहा है, ये देखें ना। ठीक है, और नीचे क्रिप्टो वॉलेट भी है। अगर आप क्रिप्टो वॉलेट सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्रिप्टो से इन्वेस्टमेंट वॉलेट में, तब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकेंगे कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। तो आपने इन्वेस्टमेंट वॉलेट ही इसको सेलेक्ट करना है, फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप USDT BIP20 से बनास में जाके जिस तरह नॉर्मली आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरह आपने वहाँ से विड्रा करना है। बनास में जाएंगे, बनास में विड्रा पे क्लिक करेंगे और विड्रा पे क्लिक करने के बाद वहाँ से आपने जो भी अमाउंट आपने सेंड करनी है वो एंटर करने के बाद आप सेंड कर देंगे तो इसके अंदर आ जाएगा। इस एड्रेस को आपने कॉपी कर लेना है। और ये याद रखिएगा कि अगर आप USDT BIP20 में करेंगे डिपॉजिट तो आपका जो विड्रावल है वो भी आपको BIP20 में ही मिलेगा और उसी में आपने विड्रावल लेना है। और अगर आप TRC20 में करते हैं तो फिर आपने TRC20 में ही लेना है। डिपॉजिट आपका हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट वॉलेट के अंदर आ जाएगा, तो फिर आपने वो जो लिंक दिया गया स्ट्रैटेजी का उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के अंदर, ये जो ठीक है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये कॉपिंग नाउ का ऑप्शन आ रहा है ऊपर कि मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, नीचे क्रिएट इन्वेस्टमेंट का आ रहा है। अब इसमें ये है कि इसके 4 अकाउंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अकाउंट फुल हो जाता है तो दूसरी इसका जो दूसरा अकाउंट है वो भी आपको उस पर भी आप कर सकते हैं, फिर एक तीसरा अकाउंट है उस पर भी कर सकते हैं। X4 पे मैंने इसीलिए किया हुआ है चौथे अकाउंट के ऊपर क्योंकि इसके ऊपर ये ज़्यादा वर्किंग करता है, मतलब इस पे काम ज़्यादा करता है। ये दूसरे अकाउंट्स पे भी इसका काम होता है, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो इसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। डिटेल्स जैसे इसकी परसेंटेज है, यहाँ से आप इक्विटी चेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इंटरफेस जो है वो चेंज हो सकता है मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। तो यहाँ पे आप इसके ऑर्डर्स को भी चेक कर सकते हैं कि आज इसने कितने ऑर्डर्स लगाए हैं। ये आज इसने $20 अर्न किया है, ये $20 इसको प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसके डेली के ऑर्डर्स को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने आने के बाद आपने नीचे ये क्रिएट इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है। क्रिएट इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर इस वक्त $3 हैं तो यहाँ पे ये मुझसे डिपॉजिट का ऑप्शन दे रहा है, तो आपके सामने क्रिएट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपने $10 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी मर्ज़ी है वो करेंगे। ओके करेंगे तो फ़ौरन से कॉपी हो जाएगा। जब कॉपी होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये देखें, जैसे मेरे पास ये X4 का नीचे सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोजिंग के अंदर मैंने X4 को क्लोज़ किया। मैं इसके साथ पहले $30 की इन्वेस्टमेंट के साथ X4 पे मैंने किया, जिसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो $49 हुआ। X1 पे मैंने किया $20 के साथ $14 प्रॉफिट हुआ। ये X4 पे जो $30 है ये काफ़ी दिन इसको हो चुके हैं। ठीक है, X1 को थोड़े दिन हुए हैं, X3 को भी इसी तरह थोड़े दिन हुए हैं, तो ये क्लोजिंग में पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, ये नीचे भी 2 अकाउंट्स थे, इन पे भी मैंने काम किया।
ठीक है। तो फिलहाल ये X4, X3, X2 और X1 पे कर रहा हूँ, और एक्टिव के अंदर ये देखें ये एक्टिव पड़े हुए हैं। तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आ गया, तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे इस अकाउंट के अंदर $16 की टोटल इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न्स कितने हैं 166%। इक्विटी मेरी टोटल हो चुकी है $44, ठीक है। और नीचे जाके आप अपने ऑर्डर्स देख सकेंगे। जो यहाँ ओपन के अंदर वो ऑर्डर होगा, अभी इसने कोई ऑर्डर नहीं लगाया हुआ, अभी रनिंग के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर है। आज ये 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर को इसने 63 सेंट बनाए हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर? $16 इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो इसी तरह जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उतनी ही प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और लॉस भी होता है, ठीक है। ये 24 का है, फिर 23 के अंदर इसने 23 को बनाए थे $5, ठीक है। 2 शो हो रहा है, लेकिन जब पूरे ऑर्डर्स लोड होते हैं तो ये देखें $5। और इसकी जो फ़ीस है वो यहाँ पे ये देखें 30% ये चार्ज करता है, ठीक है। मेरे बने हैं $33 और 78 सेंट, और इसमें जो फ़ीस बनी है वो बनी है $5 और 91 सेंट। और फ़ीस इसकी निकाल के तो फाइनेंशियल जो रिज़ल्ट है वो $27 और 87 सेंट मेरे पास है। ये देखिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, या छोटी अमाउंट के साथ भी आप काम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही है मेन, कि अगर किसी के पास बड़ी अमाउंट नहीं है तो वो छोटी के साथ कर सकता है, टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन ये देखें ट्रेडिंग है, इसमें इसके अंदर ऊंच नीच हो सकती है, प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। अभी अब क्लोज़ के अंदर मैं अगर आपको पुराना अकाउंट दिखाऊं जिसमें मैंने इसको फॉलो किया था, इसको मैंने कॉपी किया हुआ था, जिसको मैंने अनकॉपी करने के बाद अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल लिया, तो ये आपके सामने है, ठीक है। इसके आप रिज़ल्ट्स भी देख सकते हैं। ये देखें 19 दिसंबर को बहुत कम इसमें बना है, 18 को $3 माइनस, $2.85 माइनस हुए थे, ठीक है। और इसी तरह नीचे जो $18 को $11 माइनस हुए थे, 18 तारीख को $11। और इसी तरह प्रॉफिट की डिटेल्स में मज़ीद भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। 17 को फिर इसने $2.5 बनाए थे, और सबसे ज़्यादा जो इसकी बनी थी वो तकरीबन एक और नीचे है तो उस पे बनी थी, ये $5 15 को बने हैं। तो इसी तरह आप अब देखें इसमें BTC में भी इसमें थोड़ा थोड़ा ये BTC में करता है, ठीक है। तो इसका मेन अकाउंट को जांचने का यही तरीका कार है कि आप इस पर क्लिक करके आप इसके ऑर्डर्स को देख सकते हैं कि 1500 की इक्विटी के साथ, क्योंकि इन्वेस्टर इसके टोटल हैं 7061, तो ये एक्सनेस के ऊपर टॉप पे है। इक्विटी के हिसाब से इसकी परसेंटेज अच्छी है, 1518 इसकी इक्विटी है, यानी कि बैलेंस है इसका। और देखें आज इसने $20 बनाए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कल इसने बनाए थे $5, जिस तरह 5 तो मेरे अकाउंट पे बने थे, $157 इसने कल बनाए थे टोटल, ठीक है। और इसी तरह लॉस भी जो है वो होता है, तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ही सारा कुछ आपने करना है। तो होप सो डिपॉजिट का आपको समझ आ गई होगी। तो डिपॉजिट सिंपल सा तरीक़ाकार है, बस कॉपी ट्रेडिंग ऐप के ज़रिए ही डिपॉजिट करें तो डायरेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट वॉलेट में। वहाँ से जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, और क्रिएट इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके आपकी जो कॉपिंग है वो शुरू हो जाएगी। सिंपल सी चीज़। अगर ये X4 नहीं होता तो X1 की भी मेरे पास लिंक है, 2 का है, 3 का है, ठीक है। तो तीनों में से किसी को भी आप कर लें तो आपका यहाँ पे जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा।